हेलो स्टूडेंट, आज कक्षा 7 का अतीत से वर्तमान का हम क्वेश्चन आंसर 7 का अध्याय 7 का देखेंगे हम लोग, जिसे सामाजिक संस्कृति विकास का आज क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने 6 तक देख लिया है, आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियो जाकर प्ले लिस्ट में सब है, जाकर देख लीजिए। अतीत से वर्तमान कक्षा 7 का सामाजिक संस्कृति विकास आज हम लोग देखेंगे। जो नए हैं चैनल पे जाकर सब्सक्राइब कर ले और भी वीडियो जिसे अतीत से वर्तमान से बनाए गए हैं ये जाकर देख लें। और आज हम अध्याय 7 का देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर देखिए क्या कह रहा है, आइए याद करें। एक नंबर क्वेश्चन करा, सिंध विजय किसने की? तो ऑप्शन दिए गए मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम, जलालुद्दीन अकबर, फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगला नंबर क्वेश्चन इसका, मोहम्मद गजनबी के साथ कौन सा विद्वान भारत आया था? तो इसका आंसर अलबर्नी आया था। अलबर्नी से टिक कर लीजिएगा आप लोग और याद कर लीजिएगा इसको। भारत में कुर्ता पैजामा का प्रचलन किनके आगमन से शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये मुसलमान के समय से हुआ था। उसके बाद से अलवार और नैनार कहाँ के भक्ति संत थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत के भक्ति संत थे। उससे 5 नंबर क्वेश्चन है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं आगे क्या है। आगे हम लोग देखें, इन्हें सम्मिलित करें। इसका पहल का जो हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। इसका आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली से थे। शंकर देव ई असम में, नानक देव ये हो जाएगा पंजाब। इसका एक नाथ का हो जाएगा महाराष्ट्र। मीराबाई कहाँ से? तो राजस्थान से। और संत दयारिया साहब ये बिहार से थे। इसका मिलान हो गया, आप लोग मिलान कर लीजिएगा, सही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम देखते हैं, आइए समझकर विचार करें, 200 शब्दों में उत्तर दें। तो हमको 200 शब्दों में उत्तर देना है। इसका एक नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में मिली जुली संस्कृति का विकास कैसे हुआ? प्रकाश डाले। चलिए हम क्वेश्चन का आंसर अपने कॉपी में देख लेते हैं और 20 शब्दों में हमको उत्तर देना है, तो हम लोग दिए है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने सब लिखा है, सबसे अच्छा नोट्स बनाया है, आप भी नोट्स बना लीजिए। ठीक है, भारत में मिली जुली संस्कृति के विकास कैसे हुआ? प्रकाश डालिए। क्वेश्चन हो गया आपका, उत्तर इसका देखते क्या है। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर हिंदू और मुसलमानों का संपर्क बना। इसके पूर्व जहां भारत के लोग तुर्क अफगानों को एक लुटेरे और मूर्ति भंजक समझते थे, अब शासक के रूप में स्वीकारने लगे। इस भावना को फैलाने में उन भारतीयों को यह एदयस्त भी थी जिन्हें मालूम था कि कभी अफगानिस्तान पर भारत का शासन था, अतः यहाँ के लोग अफगानों को गैर नहीं मानते थे, खासकर बिहार में, क्योंकि उनका अशोक बिहार का ही था। अलबर्नी जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, यहाँ रहकर संस्कृत की शिक्षा ली और हिंदू धर्म ग्रंथों और विज्ञान का अध्ययन किया। उसने यहाँ के सामाजिक जीवन को भी निकट से देखा। खूब सोच समझकर उसने अपनी प्रसिद्ध यहाँ पर पुस्तक किताब उल हिंद लिखी। दूसरी ओर उनके अनेक सूफी संत और धर्म प्रचारक भारत के विभिन्न नगरों में बसने लगे। इसने इन दोनों धर्मों को मानने वाले के बीच पारस्परिक आदान प्रदान और समन्वय का वातावरण बना। मुसलमान शासकों से खासकर मुगलों द्वारा स्थापित राजनीतिक एकता का सबसे बड़ा प्रभाव हिंदू भक्त संतों एवं सूफी संतों का मेल मिलाप बढ़ने पर दोनों ने इस भावना का प्रचार किया कि भगवान एक है, ईश्वर और अल्लाह में कोई फर्क नहीं है, सभी धर्म एक के लोगों की चरम अभिलाषा खुदा तक पहुंचने की होती है। तुम खुद में खुदा हो, देखो आगे चलकर एक के पहनावे और खान पान को दूसरे ने अपना राज काज में हिस्सा लेने वाले हिंदू की
फरासी पढ़ाने लगे और पायजामा और अचकन का व्यवहार करने लगे। इसी प्रकार भारत में मिली जुली संस्कृति का विकास हुआ। इसका आंसर हो गया आप लोगों का। टोटल हम क्वेश्चन आंसर देख लिया हम लोगों ने। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन 2 का। निर्गुण भक्ति संतों की भारत में एक समृद्ध परंपरा रही है, कैसे? तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। रामानंद के अनुयायियों का एक अन्य वर्ग उदारवादी अथवा निर्गुण संप्रदाय कहलाता है। इस निर्गुण भक्ति संतों ने ईश्वर को तो माना, लेकिन उनके किसी रूप में मानने से इनकार कर दिया। यह निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। निर्गुण भक्त संतों ने जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया। आगे देखते हैं क्या। ये कर्मकांडों में भी विश्वास नहीं करते थे। निर्गुण भक्त संतों में कबीर को सर्वाधिक प्रमुख संत माना जाता है। ये प्रमुख मुखर कवि के रूप में भी प्रसिद्ध है। कबीर इस्लाम और हिंदू दोनों धर्म के माहिर जानकर थे। इनके विचार साखी और शब्द नामक ग्रंथ में सम्मिलित है। इन दोनों को मिलाकर जो ग्रंथ बना है उसे बीजक कहते हैं। आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका उत्तर का 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, बिहार के संत दरिया साहब के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए लिखा है मैंने। दरिया साहब का कार्य क्षेत्र तत्कालिक शाहाबाद जिला था, जिसके अब 4 जिले भागलपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर हो गए हैं। अब इसके पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। अगर विचार से देरिया सबसे एकेश्वरवाद थे। इनका मानना था कि ईश्वर सर्वव्यापी है तथा वेद और पुराण दोनों में ही उसी का प्रकाश है। ईश्वर को देरिया साहब ने निर्गुण और निराकार माना। इन्होंने अवतार जैसे पूजा पाठ को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने मात्र प्रेम, भक्ति और ज्ञान को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना। फिर पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। यहाँ पर इनके अनुसार प्रेम के बिना ज्ञान भी अधूरा है। इनका कहना था कि ईश्वर के प्रति प्रेम पाप से बचाता है और ईश्वर के अनुभूति में सहायक बनता है। दी हो गया आपका क्वेश्चन के आंसर। 3 नंबर में हम लोग देख लिया यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन का। सॉरी इसमें और है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पर और है, ये मानते थे कि ज्ञान पुस्तकों में नहीं है बल्कि चेतना में निहित है, जबकि विश्वास ईश्वर की इच्छा के प्रति स्मरण मात्र है। दरिया साहब ने जाति प्रथा, छुआछूत का विरोध किया। इनके विचारों पर इस्लाम का एवं व्यवहारिक पहलुओं पर निर्गुण भक्ति का प्रभाव दिखाई देता। इनको मानने वाले के दलित की वर्ग की संख्या अधिक थी। देरिया साहब के विचारों को मानने वालों की संख्या आज के भोजपुर, बक्सर, रोहतास और भभुआ जिलों में अधिक थी। देरिया साहब को बहुत हद तक कबीर का अनुगामी कहा जा सकता है। इसका 3 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पर फाइनल हुआ। हमने पहले ही बोल दिया था, लेकिन सॉरी इसके लिए 3 नंबर यहाँ पर फाइनल हुआ। उसके 4 नंबर क्वेश्चन के आंसर हम लोग देख लेते हैं। मनेरी साहब बिहार के महान सूफी संत थे। कैसे? मनेरी साहब का पूरा नाम हजरत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी बिहार में फिरदौसी परंपरा के संतों में मनेरी साहब का विशेष महत्व है। भारत में मिली जुली संस्कृति के जो पवित्र धारा सूफी संतों ने बहाई, उस संस्कृति को बिहार में मजबूत करने का काम मनेरी साहब ने भी किया।
उन्होंने संकीर्ण विचारधारा का न केवल विरोध किया बल्कि जाति पाति एवं धार्मिक कट्टरता का भी विरोध किया। उन्होंने साम्यवादी संस्कृति के निर्माण का सक्रिय प्रयास किया। पर अगर आप चेंज कर दीजिएगा, इनके प्रयास से फिरदौसी परंपरा को बिहार में काफ़ी लोकप्रियता मिली। मनेरी साहब आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है आंसर, क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे, आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर है मनेरी साहब ने मनेर से मुनार गांव जो अभी बांग्लादेश में पड़ता है तक की यात्रा की और ज्ञान अर्जन किया। इसके बाद यह राजगीर तथा बिहार शरीफ में तपस्या करते हुए धर्म प्रचार में भी लीन रहे। फारसी भाषा में उनके पत्रों के 2 संकलन मकतूबाते सदी एवं मकतूबात 2 ग्रंथ प्रमुख है। मनेरी साहब ने हिंदी में भी बहुत लिखा है, जिनमें इन्होंने ईश्वर को अपना सूफियाना ढंग से व्यक्त किया है। उन्होंने इस लेख में अपने को प्रेषित तथा ईश्वर या अल्लाह को प्रेमी माना है। मनेरी साहब का मजार मनेर में न होकर बिहार शरीफ में इनकी मजार के बगल में ही उनकी माँ बीबी रजिया का भी मजार है। बीबी रजिया सूफी संत पीर जगजोत की बेटी थी। इसका आंसर हो गया 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लिया। अब यहाँ पर देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 5 नंबर देखिए क्या कह रहा है, महाराष्ट्र के भक्ति संतों की क्या विशेषता है। तो ये हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन है ये, जिससे उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र के भक्त संतों की विशेषता को जानने के लिए हमें 13वीं सदी से 17वीं सदी तक ध्यान देना होगा। भक्त संतों की परंपरा के जन्मदाता रामानुज थे, जो दक्षिण भारत के थे। उन्हीं के उपदेशों को भक्त संतों ने दक्षिण भारत से लेकर महाराष्ट्र तक फैलाया। महाराष्ट्र में 13वीं सदी में नामदेव ने भक्ति धारा को प्रभावित किया, जिसे 17वीं सदी में तुकाराम ने आगे बढ़ाया। इस बीच हम भक्त की समृद्ध परंपरा को देखते हैं। इन भक्त संतों ने ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति एवं प्रेम के सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। ये हो गया, और आगे है इसमें देख लेते हैं। इन संतों ने धार्मिक अंडवर मूर्ति पूजा, तीर्थ व्रत, उपासना और कर्मकांडों का घोर विरोध किया और कहा कि यह सब कुछ नहीं केवल दिखावा मात्र है। उन्होंने आयो की वर्ण व्यवस्था को भी मानने से इनकार कर दिया और जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव का घोर विरोध किया। इनके अनुयायियों ने सभी जाति के लोगों को, महिलाओं और मुसलमानों को भी शामिल किया। महाराष्ट्र के इन संतों ने भक्ति की यह परंपरा पंढरपुर में विठल स्वामी को जन जन के ईश्वर और आराध्य के रूप में स्थापित किया। इन भक्तों संतों ने अपने अभंग द्वारा सामाजिक व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। अतः संत तुकाराम ने अपने अभंग में लिखा, जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। हमने 5 क्वेश्चन देख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर यहाँ पर है महाराष्ट्र के भक्ति संतों को क्या विशेषता थी। यहाँ पर हम लोग देख लिया, 5 क्वेश्चन देख लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर कह रहा है विचारणीय मुद्दे, आप विचार कीजिए इस मुद्दे को लेकर के। मध्यकालीन भक्ति संतों में कुछ अपवादों को छोड़कर एक समान विशेषताएं थी। तो आप यहाँ पर विचार करने के मुद्दे हैं। शंकराचार्य ने भारत की संस्कृति रूप में एक सूत्र में बांधा। इस तरह आप अपने विचार कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर जो था 5 को हमने लिख दिया। तो अगले वीडियो में हम लोग ने अध्याय 8 को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।